मेघनाद वध के बाद सुलोचना का क्या हुआ और सुलोचना कौन थी, किसकी पत्नी थी। आपको सुलोचना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ था, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया था, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाद से प्रेम हो गया और मेघनाद भी सुलोचना के सौंदर्य पर मग्न हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। सुलोचना मेघनाद की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था व कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रेमिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है और ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतया तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। सुलोचना का मेघनाद के सिर के साथ सती होना और सुलोचना व मेघनाद का अंतिम मिलन होना। जब तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं नारायण का रूप है, तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमज़ोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आँख में एक भी आंसू नहीं थे और वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आँख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका और सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है। रावण की सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया और वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए
महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की पूजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर वानर राजा सुग्रीव ने किया अनुरोध व उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए दड़ को हंसाकर दिखाए। फिर उन्होंने अपने पति के कटे हुए सर से कहती हैं कि स्वामी कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरी पतिव्रता का सवाल है। फिर कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहने पर मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। सब ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना का युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना की सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई व समुद्र किनारे सभी मृत सैनिक का दाह संस्कार और मेघनाद की आरती सजा दी गई। फिर सुलोचना दहकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आ गई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ग्रंथों में लिखी आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।